नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सोन चिड़ैया। टीवी निराकार भाव से चल रहा था। उसके बटन रिमोट पर घूम रहे थे। चैनल आंख के सामने एक एक कर आ जा रहे थे। कोई भी प्रोग्राम ऐसा न था जो विचारों के साथ तारतम्य जोड़ पाता। भीतर क्या चल रहा है, एक निश्चय कर पाना भी आजकल मुश्किल हो जा रहा था हमारे लिए। कारण यह है कि हमें स्वयं नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं। टीवी शायद इसी तरह चलता रहता और इसी के साथ चलता रहता निरर्थक चिंतन का कर्म, यदि बीच में दूध वाले का व्यवधान न आया होता। कई बार लगता है जिंदगी में आने वाले ब्रेक, चाहे बाई के बहाने हो, पेपर वाले या फिर कपड़े प्रेस करने वाले के, हमें बहुत सी अनचाही समस्याओं से बचा लेते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़े ये मन, अगर बीच में व्यवधान न आए। दूध माइक्रोवेव में सेट कर वह हंसने लगी। वह क्यों हंसी, बहुत मुश्किल था इस सवाल का जवाब ढूंढना। शायद अपने आप पर हंसी हो। वैसे भी वह पहले कितना हंसती थी, अब हंसती थी तो हंसती ही चली जाती थी। उसके पापा पूछते, क्या हुआ बेटा, किस बात पर हंस रही हो, कोई बात हो तो बताए भी। वह हंसते हुए कहती, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हंसना क्या होता है भाई। पापा आप भी न बाल की खाल निकालने लगते हैं। हंस ही तो रही हूँ, कोई रो तो नहीं रही हूँ, आप चिंता करें, वह कहती और फिर पापा भी हंसने लगते। आजकल के बच्चे का अजीब ही हाल है। और मम्मी कहती, तुमने ही बिगाड़ा है बेटी को, कल को ससुराल में ऐसे ही हंसेगी तो क्या कहेंगे। पापा मम्मी को देखे मुझे चिढ़ा रही है। मैंने कह दिया ना कि शादी नहीं करूँगी। लेकिन लाख चाहने के बाद भी वक्त रुकता नहीं है और समाज तथा उम्र के अपने तगाजे होते हैं। वह दिन भी बीत गए। एक दिन सपनों का राजकुमार आया और उसे डोली में बिठाकर उस घर से इस घर में ले आया। बड़ी अजीब सी उलझन है। यह उसका घर है, उसका अपना घर, जो उसने अपने उसी सपनों के राजकुमार के साथ मिलकर बनाया है। सवाल यह है कि उसका मन लाख कोशिशों के बाद भी इस ईंट गारे के ढेर को अपना घर नहीं मान पाता। उसे तो वही बाबुल का घर ही अपना लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास दिलाया गया कि वही उसका अपना घर है। सवाल उसे बहुत मंथते हैं, क्या वह घर अब उसका नहीं है, वही जिसमें वह खेली कूदी, हंसी और रोई। यदि नहीं तो फिर वह उस घर में इतने दिनों तक रही क्यों, और है तो उसे बार बार एहसास क्यों दिलाया जाता है कि शादी के बाद ससुराल ही उसका घर है। क्या किसी के दो घर नहीं हो सकते? शायद नहीं, मकान दो क्या 10 हो सकते हैं, पर घर एक ही होता है। माना कि एक ही घर होता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन एक होता है। तो फिर इस एक जीवन में एक स्त्री को अपना घर चुनने की आज़ादी क्यों नहीं है? क्यों वह दो घर में से अपनी मर्जी का एक घर नहीं चुन सकती? वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसे घर याद आ रहा था, वही घर जिसे लाख समझाने के बाद भी वह नहीं छोड़ पाई थी। उसे पापा बहुत याद आ रहे थे। वह जब उदास होती तो पापा उसे एक कहानी सुनाते, सोन चिड़ैया की कहानी। कहते हैं एक राजा था। वह अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। लेकिन राजा तो राजा, आखिर रात दिन घर में तो नहीं बैठ सकता। कभी युद्ध पर जाता तो कभी राजकाज में फंसा रहता। धीरे धीरे रानी को अकेलापन बहुत सालने लगा तो उसने राजा से शिकायत की, हुजूर आप तो राजकाज में फंसे रहते हैं, आप क्या जाने हमारा पूरा दिन आपके बिना कैसे बीतता है। राजा हंसे। फिर एक दिन हाथ में एक पिंजरा लिए लौटे। पिंजरे में एक अजूबी चिड़िया थी, सोने के रंग की। रानी चहक उठी, राजा मुझे इतना प्यार करते हैं। फिर राजा ने कहना शुरू किया, देखो मैं हर समय तो तुम्हारे पास रह नहीं पा सकता। यह सोने की चिड़ैया लाया हूँ तुम्हारे लिए। यह तुम्हारा मन बहलाएगी, तुमसे बात करेगी, तुम्हारे लिए गाना गाएगी। इतना ही नहीं, इसे हुक्म कर दोगी तो तुम्हारा ज़रूरत का हर सामान हाजिर कर देगी। सोन चिड़ैया को पाकर तो रानी निहाल हो उठी। वह रानी को सुबह जगाती, रात को लोरी गाकर सुनाती, दिन भर उससे बातें करती, चुटकुले के ठिठोली करती, यहाँ तक कि जो रानी मांगती वह हाजिर कर देती। वह जोर जोर से रो रही थी और उसे सोन चिड़ैया की कहानी याद आ रही थी। वह शायद रोती ही रहती अगर मोबाइल न बज उठता। लाइन पर अनिमेष थे।
अनिमेष उसके हैंडसम, दिलकश और सामाजिक प्रतिष्ठा के स्वामी पति। क्या कर रही हो? नाश्ता किया कि नहीं भाई? आज तो मैंने इटालियन फूड खा लिया नाश्ते में। इतना भारीपन है, ये लगता है जैसे दोपहर में लंच स्किप करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे आलू पराठे के लंदन में बहुत याद आते हैं। अच्छा सुनो, सुरभि बिटिया को फ़ोन कर देना कि पापा इस बार उसके बर्थडे में नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है कि कुछ दिन ज़्यादा रुकना पड़ेगा, काम हो नहीं पाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी और गिफ्ट भी लेती जाऊंगी आपकी तरफ से। तुम भी ना कितनी स्वीट हो। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी बदौलत। कभी कभी सोचता हूँ तुम ना होती तो भला क्या मैं इतनी तरक्की कर पाता। अपनत्व से भरी अनिमेष के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन रखते ही उसने कंप्यूटर ऑन किया, मेल चेक करने लगी। ढेरों साइट खोलकर बैठ गई। न्यूज़, म्यूजिक, साहित्य, ज्योतिष, क्या क्या नहीं था इस छोटे से जादू के बक्से में। उसे लगा यह सोन चिड़ैया है जो हर तरह उसे अपना मन बहला रही है। बस हुक्म देने भर की देर है। वही हंसी, हा हा हा, सोन चिड़ैया, उसकी सोन चिड़ैया। उसे लगा कहीं भूख सता रही है। उसे तुरंत पिज्ज़ा का ऑर्डर बुक किया और फिर उलझ गई। वह रानी है, हाँ रानी ही तो है, और यह इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, डीवीडी, कार, एसी आदि उसकी सोन चिड़ैया। बटन दबा और सब उसके मनोरंजन के लिए तैयार है। सचमुच उसकी माँ ने ठीक ही कहा था, मेरी बेटी तो रानी की तरह रहती है। आज से 25 बरस पहले जब उसकी शादी हुई थी तो ऐसे लगा था जैसे किसी लड़की को मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। सुंदर पति, अच्छा खासा रुतबा, शानदार घराना और सबसे बढ़कर मधुर व्यवहार। मेहनती इतने की देखते देखते तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। साथ वाले तो ईर्ष्या से जल उठते और हर बार जब तरक्की की पार्टी होती तो ये कहते, आज जो भी हूँ अपनी इसी बेटर हाफ की बदौलत। वो तो बधाइयाँ पाकर जैसे निहाल हो जाती। पार्टी भी क्या होती, बस हर समय कोई न कोई डील चल रही होती और स्त्रियां अपने पति के इशारे पर सजी धजी गुड़िया सी साहब की घरवालियों को लुभाने में लगी रहती। कोई मैडम मैडम कहकर खाने की प्लेट लगाता तो कोई चम्मच पकड़ाता, कोई स्वीट डिश लिए खड़ा रहता तो कोई आइसक्रीम प्लेट रखने के लिए पहले ही 2-1 लोग नैपकिन लिए खड़े रहते। बीच बीच में भाषण, हंसी ठिठोली और बच्चों के नाचने गाने। ऐसा लगता यह पूरी की पूरी दुनिया ही नकली है। वह सामानों के बीच इंसान होने के मायने ढूंढने में असफल हो जाती। एक दिन वह इस नकली दुनिया से घबराने लगी। उसने पार्टी में कहा, अनिमेष यहाँ से चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी ना नुकुर के बाद खबर फैल गई कि मैडम की तबीयत खराब है। पार्टी अधूरी ही रुक गई और वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। बस उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इस बीच 2 बच्चे भी हुए और पढ़ने लिखने में पापा की तरह ही रिकॉर्ड तोड़ने लगे। उसे लगा इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने में वे जीवन का सार है। उसने अपने कर्तव्यों में खरा उतरने की भरसक कोशिश की। फिर भी बेटे और बेटी दोनों को उससे शिकायत ही रही कि मम्मी पार्टी में नहीं जाती या फिर आउटिंग में दिलचस्पी नहीं लेती। जहां बेटे ने आईआईटी से बाहर निकलते ही अमेरिका की राह ली, वहीं बेटी ने एयर होस्टेस बन अपनी मर्जी से एक एनआरआई से शादी कर ली। कॉल बेल बजी, शायद पिज्ज़ा आया था। उसे नहीं याद कि कब ये उसने पिज्ज़ा पसंद करना शुरू कर दिया था। अचानक उसे लगा कि वह भी सोन चिड़ैया की तरह पिंजरे में कैद है। अचानक उसे आगे की कहानी याद आने लगी और फिर पहचान के संकट में जूझती हुई सी प्रतीत हुई। क्या पहचान? उसकी मिसेज अनिमेष। अब शायद यही नाम बचा है उसका। स्त्री होने का सबसे बड़ा संघर्ष है उसकी क्षमताओं की रेखाएं खींच देना, उसे उसके कार्यों और कार्य क्षेत्र की परिधि में बांध देना। जैसे घर गृहस्थी और चूल्हा चक्की उसकी पहली जिम्मेदारी है, एक सफल गृहिणी सिद्ध होने के बाद ही स्त्री के लिए बाकी उपलब्धियां मायने रखती है। पापा कहानी सुनाते सुनाते आगे कहते, कुछ दिन तो रानी सोन चिड़ैया के बहली रही, लेकिन कुछ समय बाद उसे उदासी फिर से घेरने लगी। धीरे धीरे उसकी सोन चिड़ैया से दोस्ती हो गई। एक दिन रानी ने सोन चिड़ैया से कहा, बहन एक बात पूछूं, सच बताओगी? वह बोली, पूछो रानी, अब तुमसे क्या भेद? रानी बोली, यह बता तू कौन है और मेरे बारे में क्या सोचती है? सोन चिड़ैया हंसी, बोली, हे रानी, मैं तो बस तुम्हारे भीतर बैठी लालसा हूँ। जो कुछ तुम सोचती हो और मांगती हो
वही तो मैं तुम्हें देती हूँ, फिर भी तुम उदास हो जाती हो। जानती हो क्यों? क्योंकि लालसाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जिस तरह मैं सोने के पिंजरे में कैद हूँ, उसी तरह तुम अपने लालसा के पिंजरे में। इसलिए मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि उसकी बात सुनते ही रानी को आत्मज्ञान हो गया। उसने पिंजरा खोल सोन चिड़ैया को आज़ाद कर दिया। वह फुर से उड़ी और मुंडेर पर बैठ गई। बोली, रानी, आज से तुम भी आज़ाद हो गई हो अपनी लालसा की दुनिया से। कहते हैं इसके बाद रानी ने महल के बाहर एक झोपड़ी बनवाई और उसमें रहकर प्रजा के दुख दर्द दूर करने लगी। उसके बाद रानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रजा के सुख दुख में उसे अपना सुख दुख नजर आने लगा और उसका नाम यश कृति दूर दूर तक फैल गई। पिज्ज़ा ख़त्म होते होते उसे भी लगा कि यह घर, इंटरनेट, टीवी सबके सब सोन चिड़ैया के रूप में और वह उसमें कैद होकर रह गई है। उसकी आत्मा आज़ादी के लिए छटपटाने लगी। तभी कॉल बेल बजी। सामने दरवाजे पर काम वाली बाई की लड़की खड़ी थी। क्या है बीवी जी? अम्मा बीमार है, आज नहीं आएगी। उसे जोर का गुस्सा आया। तुम लोगों की रोज की कहानी है। उसे तो जैसे बोल भारी पड़ रहे थे। उसने हाथ में दबा कागज का पुर्जा दिखाया। ये देख लो बीबी जी। अचानक उसे लगा कि कहीं कुछ बात है। ये तो डॉक्टर का पर्चा लगता है। उसके भीतर की सोन चिड़ैया आज़ादी की सांस लेने को छटपटाने लगी। शायद पिंजरा तोड़ने का वक्त आ गया है। उसने कागज का पुर्जा हाथ में ले लिया। क्या हुआ है तेरी माँ को? पता नहीं, बस सुबह से शरीर आग की तरह तप रहा है। अच्छा चल तो चल, जरा चल कर देखूं। वह उठी। उसने कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं समझी। चाहती तो नौकर और ड्राइवर को भेज देती, मगर नहीं। स्लीपर डाले ही वह गंदे रास्ते झुग्गी की ओर चल दी, उस छोटी सी बच्ची के हाथ थामकर। जितना ही उसके पैर गंदे रास्ते में पड़ते, उतनी ही चेतना की अनुभूति होती उसे लगता कि कब की कैद से आज़ाद हो रही है। वह ऐसे ही तो वह स्कूल जाती थी, अपने मोहल्ले की मलिन बस्ती पार करके, क्योंकि वह रास्ता शॉर्टकट था और मेन रोड से जाने में देर हो जाती थी। अगर वह नन्ही सी जान न टोकती तो पता नहीं वह कहाँ तक चलती चली जाती। बस बीबी जी, बस यही है मेरा घर। एक छोटी सी झुग्गी के आगे रुकते हुए वह बोली। भीतर कहराने का स्वर आ रहा था। कौन है? अम्मा, बीबी जी आई है। हे, क्या बोली रे तू? भीतर से बाई किसी तरह उठती हुई बाहर निकली। अरे बीबी जी, आप यहाँ? अरे सुनो, कोई कुर्सी लाओ। अरे पानी है कि नहीं? अरे देखो बीबी जी आई हैं, कुछ करो। उसे गुस्से के साथ प्यार भी आया। सुन रही, ये क्या पागलपन लगा रखा है? मैं कोई रानी महारानी नहीं हूँ जो इस तरह बोल रही है। चल पहले किसी डॉक्टर को दिखा दे तुझे। नहीं बीबी जी, हमारा मर्दवा किसी वैद्य के से काढ़ा लाया है। वह कह रहा था कल तक ठीक हो जाओगी। और बीबी, जो डॉक्टर का पैसा हम 3 महीने काम करके भी नहीं उतार पाएंगे। पैसा जैसे उसे किसी ने चाबुक मारा हो। पैसा अगर खुशी खरीद सकता तो वह भी खुश होती। सोन चिड़ैया के कैदी उस उदास नहीं। और आज जो आज़ादी उसे मिली है, क्या उसकी कीमत यह चंद सिक्के चुका पाएंगे? पैसा वही जो लॉकर में सोने के हार और कंगन के रूप में कैद है, जो डायमंड के नेकलेस के रूप में गले में फंदे में चुभता है। और वही पैसा जिसकी वह गुलाम की तरह रखवाली कर रही है, दिन रात, जिसके लिए उसका पति पिछले 25 साल से कभी इंग्लैंड कभी स्विट्जरलैंड भागता रहता है। वही पैसा जिसके लिए उसका बेटा घर छोड़कर अमेरिका चला गया और जिसके लिए उसकी बेटी ने एक एयर होस्टेस बन किसी NRI से शादी कर ली। वह इसी उधेड़ बनू में उलझी रहती अगर उसे अपने आसपास शोर न सुनाई देता। बच्चे उसे घेरे खड़े थे, कुछ उसे छूकर देख रहे थे। कोई और दिन होता तो उसे जोर का गुस्सा आता, वह भाग खड़ी होती इस जगह से, लेकिन नहीं। आज उसे लग रहा था कि उसके भीतर कुछ टूटने की प्रक्रिया चल रही है। उसने बाई का हाथ थामा और खींचती हुई हॉस्पिटल की ओर चल दी। उसे दवा, फल और दूध दिलाकर वह मुनिया से बोली, सुन रे, ये तेरे दोस्त कहाँ पढ़ते हैं? वह हंसी, कहीं नहीं। तो सुन, कल इन्हें लेकर मेरे घर आएगी? हाँ, आ जाऊंगी। हमें काम क्या है? और उसकी पूरी रात जैसे करवट बदलते कटी। उसने इंटरनेट को हाथ भी नहीं लगाया। टीवी का स्विच छूने की उसे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। मोबाइल कहीं पर धूल खा रहा था और वह सुबह से बहुत बिजी थी।
7 बजते बजते कॉल बेल बज उठी। देखा तो ढेर सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। उसने उन्हें भीतर बुलाया। शायद आज उनके आने से घर नहीं गंदा हो रहा था। उसने अपने हाथ से चॉकलेट बांटी, पुराने बक्से में पड़े छोटे छोटे कपड़े निकाल कर रख दिए। एक एक को पहनाकर देख रही थी वह किस पर कौन सा फ्रॉक फब रही है और कौन किस सूट में अच्छा लग रहा है। एक कोने में ब्लैक बोर्ड अपने ऊपर कुछ लिखने जाने का इंतजार कर रहा था। उधर से मोबाइल बजा। शायद अनिमेष थे। उसने स्विच ऑन किया। हाँ अनिमेष बोलो, लेकिन ज़रा जल्दी, मैं आज बहुत बिजी हूँ। अरे हम भी तो सुने, काम करने की कौन सी मजबूरी पैदा हो गई है आपको, अनिमेष ने कहा। लो तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर उसने नेट पर वेब कैम ऑन कर दिया और उसके घर में चल रही क्लास सीधे टेलीकास्ट होने लगी। वह खुद बोलते कि उसने कहा बाकी की बात जब तुम लौटोगे तब करेंगे। सोन चिड़ैया शायद आज़ाद हो चुकी थी। उसने अगले दिन घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाई, शांति कुलश्रेष्ठ। शायद यही नाम तो दिया था उसके पापा ने स्कूल के रजिस्टर में उसका। हाँ, उसे विश्वास था कि अब वह केवल मिसेज अनिमेष के नाम से नहीं पहचानी जाएगी। उसकी गली के ये बच्चे जरूर एक न एक दिन उसके नाम और परिश्रम को सार्थक कर देंगे, क्योंकि इन्हें पैसा नहीं चाहिए। इनकी आवश्यकता इनके भीतर पल रही जीवन जीने की जिजीविषा को दिशा देने भर की है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।